नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे दो खबरों की। जी हाँ, दो सबसे बड़ी ऐसी खबर जिसको लेकर चारों तरफ चर्चाएं गर्म हैं। पहली खबर स्वामी प्रसाद मौर्य के बसपा में शामिल होने की, जिस पर अब सारी अटकलें जो हैं वो दूर हो गई हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर बता दिया है क्या वो बसपा में जाएंगे या नहीं। तो वह दूसरी खबर झारखंड से है। क्या हेमंत सोरेन भी अब ममता बनर्जी की तरह इंडिया गठबंधन की नेतृत्व का दावा ठोकने वाले हैं? जी हाँ, ये दोनों बड़ी खबर लेकर मैं आपके साथ आ चुका हूं और इस पर चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का माहौल गर्म है और चारों तरफ एक ही खबर चल रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पुराने नेताओं को बसपा में शामिल कराने की कवायद शुरू की है और जिसमें सबसे बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बसपा ज्वाइन करेंगे? ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन अब सब अटकलें दूर हो चुकी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर बता दिया है कि क्या वो बसपा में जाएंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीति के बारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य को आमतौर पर धार्मिक टीका टिप्पणी करते हुए देखा जाता है। आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य किसी न किसी प्रकार की जो धार्मिक टिप्पणी होती है वो करते हुए नजर आते हैं। तो क्या ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के बसपा में आने से बसपा को कोई लाभ है? बड़ा सवाल ये है। इस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती पार्टी और संगठन की स्थिति की वजह से बहुत ज्यादा चिंतित है। वो लगातार नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, किसी भी तरीके से पार्टी के कैडर को, पार्टी के संगठन को, पार्टी को वापस फिर उस स्थिति में लाने की कोशिश कर रही हैं जिस स्थिति में पार्टी 2007 से 12 के बीच हुआ करती थी। ऐसे में हाल ही में यूपी में हुई समीक्षा बैठक में एक बात निकल कर आई कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी पुराने नेताओं को की वापसी कराने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और ऐसे में सबसे बड़ा नाम आया स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से क्या बसपा को लाभ है? मेरा मानना है नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जिस तरीके से टीका टिप्पणी करते हैं, धार्मिक टीका टिप्पणी करते हैं, उससे सबसे ज्यादा ब्राह्मण वर्ग नाराज होता है और इस समय बसपा ब्राह्मण वर्ग को कैसे भी करके अपनी ओर फिर से वापस लाना चाहती है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो है वो भाजपा से नाराज चल रहा है। अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण वर्ग कंफर्टेबल नजर नहीं आता, क्योंकि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वर्ग को लुभाने के लिए कई चीजें की, माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया, तमाम चीजें की, लेकिन ब्राह्मण वर्ग फिर भी अखिलेश यादव के साथ कंफर्टेबल नजर नहीं आता है। तो ऐसे में ब्राह्मणों की सबसे बड़ी जो पसंद है वो बीएसपी हो जाती है। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को वापस बसपा में लाया जाएगा तो क्या ब्राह्मण समाज बसपा की ओर रुख करेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए अब बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। हाल ही में राजपथ को दिए अपने एक इंटरव्यू में स्वामी प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया कि क्या आप बसपा ज्वाइन करेंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि बसपा तो अब अपने मिशन मूवमेंट से भटक चुकी है, ये कांचीराम की बसपा नहीं रही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतनी बड़ी बात कह दी, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। तो ऐसे में अब साफ हो जाना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य की दाल बसपा में गलने वाली नहीं है। यह भी हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा में जाने की कोशिश की हो, जैसे वो लोकसभा चुनाव में भी कर चुके हैं और उससे पहले भी कर चुके हैं। बीएसपी नहीं उनको ना शामिल कराया हो, उनकी तमाम चीजों को देखते हुए, ब्राह्मण वोटों को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बसपा अब मिशन मूवमेंट से भटक चुकी है, तो इससे ये साफ हो जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय तो बीएसपी में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लीडरशिप पर सवाल उठा दिया है। और ये बात हो ही नहीं सकती कि जो नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती की लीडरशिप पर सवाल उठाए और वो पार्टी में आ जाए। ये तो हुई पहली खबर। दूसरी खबर झारखंड से है। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर खींचतान मची है। राहुल गांधी की लीडरशिप पर तमाम विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही में
इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की पेशकश की थी, जिसके बाद से पूरे देश की राजनीति में एक हलचल हो गई। समाजवादी पार्टी और बिहार से आरजेडी ने इसका समर्थन कर दिया। अखिलेश यादव और लालू यादव, यहां तक कि तेजस्वी यादव ने को भी ममता बनर्जी के नेतृत्व से कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दिया जाए। अब जब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की बात ममता बनर्जी को देने की हो रही है, तो ऐसे में हाल ही में झारखंड में भाजपा को बुरी तरीके से चुनाव हराने वाले और 81 में से 56 सीटें इंडिया गठबंधन को जिताने वाले हेमंत सोरेन भी पीछे नहीं होंगे। हेमंत सोरेन ने अपने दल पर बिना कांग्रेस की मदद के 56 सीटें इंडिया गठबंधन को जिताई और बीजेपी जहां पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दो राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेताओं ने जिस तरीके सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश की, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब सवाल यह है ऐसे में कि क्या अब हेमंत सोरेन भी इंडिया गठबंधन में दावेदारी ठोकेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन के परिवार से कल्पना सोरेन राजनीति में आ गई है, झारखंड में फायर ब्रांड नेता है। ऐसे में क्या हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को झारखंड की कमान सौंपकर अपने आप केंद्र की राजनीति में अपने पिता की तरह आएंगे? ये बड़ा सवाल है और ऐसा किया भी जा सकता है, क्योंकि चारों तरफ अब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हारी है, बुरी तरीके से हारी, जिसके बाद से कांग्रेस के साथी जो हैं वो कांग्रेस को कोस रहे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, तो इस बिना पर हेमंत सोरेन की मेरिट भी मजबूत हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।